आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएल इलेक्ट्रिकल पर स्वागत है। आज की क्लास में इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के मोस्ट इंपोर्टेंट निम्न प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न है, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। तो अपने पास चार ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन अपने पास है चेतावनी, जो अपने पास किस प्रकार का होता है, त्रिभुजाकार में। दूसरा ऑप्शन आवश्यक चिन्ह, जो अपने पास होता है गोलाकार में। तीसरा ऑप्शन अपने पास है निषेधक चिन्ह, ये अपने पास कैसे होता है, क्रॉस गोलाकार में। चौथा अपने पास ऑप्शन सूचनात्मक चिन्ह, ये अपने पास कैसे होता है, गोलाकार में। तो कौन सा ऑप्शन सही है अपने पास, डी। अगला क्वेश्चन, अग्नि का समन क्या है। तो अपने पास पहला ऑप्शन है, प्रश्न क्या है, अग्नि का समन क्या है, यानी स्मूथरिंग। अग्नि, पहला ऑप्शन है अग्नि में ईंधन मिलाना, तो इसको अपन बोलेंगे क्या, बर्निंग। क्या बोलेंगे, बर्निंग। दूसरा ऑप्शन है अग्नि से ईंधन अलग करना, इसको अपन क्या बोलेंगे, स्ट्रेविंग। तीसरा ऑप्शन अपने पास है जल का उपयोग करके तापमान कम करना, इसको बोलेंगे कूलिंग। चौथा ऑप्शन अपने पास है अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना, इसको बोलेंगे अपन स्मूथरिंग। क्या बोलेंगे, स्मूथरिंग। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भौतिक हानियां क्या है। तो अपने पास जो हानियां होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है रासायनिक, जो हानि होती है अपने पास दो प्रकार की होती है। एक तो होती है रासायनिक, दूसरी होती है अपने पास भौतिक। तो अपने पास जो धूम्रपान, एक तो ये कौन सी हानि है अपने पास, रासायनिक हानि। जबकि अपने पास ये कौन सी हानि है, भौतिक हानि। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा अपने पास, बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है। तो अपने पास अग्निरोधक का सही उपयोग करने का सही क्रम होता है पास। पास का मतलब पुल, ए का मतलब एम, एस का मतलब स्क्यूज, एस का मतलब श्यूफ। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा अपने पास, ए। अगला ऑप्शन है, 5S संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है। तो प्रथम चरण अपन किसको करेगा, शॉर्ट को। दूसरा चरण अपन किसको करेगा, सेट इन ऑर्डर। तीसरा चरण अपन किसको करेगा, साइन। चौथा चरण अपन किसको करेगा, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड को। ठीक है, तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, चौथा। पांचवा क्वेश्चन अपने पास है, कौन से प्लायर का उपयोग तार की हुक और लूप बनाने में किया जाता है। तो अपने पास पहला ऑप्शन है प्लेट नोज प्लायर, जो अपने पास क्या होता है, तारों या पतली चादरों को पकड़ने का काम आता है, पकड़ने में ये काम आता है। जबकि लॉन्ग नोज प्लायर अपने पास जो होता है वो छोटे आकार के नटों को और कसने को खोलने का काम आता है, छोटे नटों को खोलने वो कसने में काम आता है। तीसरा हमारे पास आता है राउंड नोज प्लायर, जो अपने पास क्या काम आते हैं, हुक और लूप बनाने में, हुक है लूप बनाने में। चौथा पता अपने पास होता है डायगोनल कटिंग प्लायर, यानी इसको अपन साइड कटिंग प्लायर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, साइड कटिंग प्लायर। ठीक है ना। तो ये इसका उपयोग अपने पास क्या होता है, कम व्यास वाले तारों को काटने के लिए, कम व्यास के तारों को काटने के लिए। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, हुक, हुक और लूप बनाने में सी, राउंड नोज प्लायर। अगला क्वेश्चन अपने पास है, पिंसर का क्या उपयोग है। तो पिंसर का उपयोग होता है अपने पास लकड़ी में से पिनियन तथा किले निकालना। तो ऑप्शन अपने पास सी सही है। आठवां क्वेश्चन अपने पास है, इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। तो अपने पास वही चार चिन्ह है। आवश्यक अपने पास गोलाकार में होता है, सचेतक अपने पास त्रिभुजाकार में होता है, सूचनात्मक सचेतक अपने पास, सचेतक चिन्ह अपने पास कैसे होता है, त्रिभुजाकार में। सूचनात्मक होता है अपने पास गोलाकार में, निषेधात्मक कैसे होता है अपने पास, क्रॉस गोलाकार में। ठीक है ना। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसमें, आवश्यक चिन्ह। अगला क्वेश्चन, मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्चिम भाग का रंग क्या होता है। तो अपने पास जो सचेतक चिन्ह होता है, यानी जो चिन्ह होता है, ये अपने पास किस प्रकार का होता है, त्रिभुजाकार। तो इसका जो पृष्ठभूमि होती है, और एक होता है अपने पास आकृति, दूसरा अपने पास होता है बॉर्डर। तो ये अपने पास होती है, वो कैसी होती है, पीले रंग में। ये अपने पास कैसी होती है, दोनों काले रंग में।
ये भी अपने पास कैसे होती है, काले रंग में। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि पूछा है ना 5 भाग, उसमें कौन सा हो जाएगा, पीला यानी येलो, सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विद्युत उपकरणों में लगी अग्नि को हेतु कौन सा अग्निशमन का प्रयोग किया जाता है। देखो अपने पास 4 ऑप्शन है, तो अपने पास जो हेलोन होता है ये अपने किस प्रकार की आग को बुझाने का काम होता है, सी प्रकार। और झाग वाला ये अपने पास बी प्रकार का होता है। गैस कारतूस ये अपने पास डी प्रकार का होता है। अपने पास तीसरा होता है डी प्रकार की आग। चौथा अपने पास है संगृहित दबाव प्रकार, ये अपने पास बी प्रकार का होता है। 10वां क्वेश्चन अपने पास है, विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है। तो अपने पास 4 ऑप्शन है, तो पहला अपने पास है हेलोन प्रकार का, ये अपने पास किस प्रकार की आग बुझाने का काम आता है, सी प्रकार की आग में, सी प्रकार की आग में। दूसरा अपने पास है झाग यानी इसको बोलते हैं फोम टाइप, तो ये अपने पास होता है बी प्रकार की आग, बी प्रकार की आग बुझाने में। तीसरा ऑप्शन अपने पास गैस कारतूस प्रकार का, ये अपने पास होता है ये डी प्रकार की आग बुझाने में काम आता है, डी प्रकार की आग बुझाने में। चौथा ऑप्शन अपने पास है संगृहित दबाव प्रकार, ये भी अपने पास किस प्रकार की आग बुझाने में काम आता है, बी प्रकार की आग बुझाने में। तो अपने पास जो विद्युत उपकरणों में लगी आग होती है वो किस प्रकार की, जो विद्युत उपकरणों में लगी आग होती है वो अपने पास किस प्रकार की होती है, सी प्रकार की आग, सी प्रकार की आग होती है ना। तो अपने पास कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन, अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है। तो अपने पास 4 ऑप्शन है, एक तो है अपने पास पुनः चक्र, इसका मतलब होता है ऊर्जा की बचत करना, यानी ऊर्जा स्रोत की बचत करना, ऊर्जा स्रोत की बचत करना। तीसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन अपने पास है खाद डालना, यानी प्राकृतिक प्राकृतिक प्रक्रिया से भूमि उपजाऊ करना, भूमि उपजाऊ करना। तीसरा अपने पास है भस्मीकरण, यानी कूड़ा कचरा को जलाना, कूड़ा कचरा को जलाना। चौथा ऑप्शन अपने पास है अपशिष्ट संघनन, यानी अपशिष्ट पदार्थों को गलाकर पुनः उपयोग में लाना, अपशिष्ट पदार्थों को गलाकर पुनः उपयोग में लाना। तो अपने पास ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसका, गर्मी कौन पैदा कर रहा है, भस्मीकरण, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है, धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई का उपयोग किया जाता है। तो अपने पास 4 ऑप्शन है, तो अपने पास जो एप्रेन होता है ये एक क्रीम टाइप होता है, यानी क्रीम जो शरीर की सुरक्षा करता है। दूसरा अपने पास है चश्मा, जो आंखों की सुरक्षा के लिए काम आता है। तीसरा अपने पास है कान कवच, ये अपने पास शोर से कानों की सुरक्षा, कानों की सुरक्षा करता है। तीसरा अपने पास आता है नाक कवच, श्वास श्वास के लिए नाक की सुरक्षा करना, सुरक्षा करना। तो अपने पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। अगला ऑप्शन है अगला क्वेश्चन है BIS का पूर्ण रूप है, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, तो ऑप्शन कौन सा, 13 बी सही है। अगला क्वेश्चन है भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए की पद्धति का उपयोग किया जाता है, विंच, पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन क्रेन और स्लिंग, ये सही है अपने पास। तो भारी भार उठाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, क्रेन और स्लिंग का। अगला क्वेश्चन, आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है, आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है। तो स्टार्विंग अपने पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में कि अग्नि से ईंधन अलग करना, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी। तो अगला क्वेश्चन, पीपी का नाम क्या है, नाक कवच, सर कवच, चेहरे का कवच, हाथ स्क्रीन, तो अपने पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हैंड स्क्रीन। अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है। अपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि जो रिसाइकलिंग होती है, पुनर्चक्रण, ये अपने पास क्या होती है, ऊर्जा स्रोत की बचत करती है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। 18 क्वेश्चन है, किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में छाले पड़े हो। तो अपने पास ऑप्शन है पहला सेपर विधि, जिसमें अपने पास क्या होता है, पीठ पर चोट लगी तब। तीसरे अपने पास मुंह में विधि, जब नाक से श्वास नहीं आ रहा तो मुंह से अपन सांस दे सकते हैं। मुंह से नाक में विधि, जब मुंह से श्वास नहीं लिया जा रहा तो अपन नाक में फूंक मार के मुंह से
और डाल सकते हैं। चौथा अपने पास ऑप्शन है नेल्सन की भुजा के ऊपर से दबाव प्रेशर, इसको अपन बोलते हैं सिल्वेस्टर विधि। सिल्वेस्टर विधि। और इसका प्रयोग अपन करते हैं कब? छाती या पेट में चोट पर, में चोट हो तो तब किसका प्रयोग करते हैं अपन? नेल्सन की भुजा के ऊपर दबाव विधि का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार की व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है? तो अपने पास ऑप्शन है विद्युतीय नुकसान नहीं, जैविक नुकसान सही, और शारीरिक खतरा ये भी गलत, मानसिक नुकसान नहीं। जो ऊंचा व्यावसायिक स्तर पर स्वास्थ्य के लिए कौन सा खतरा होता है अपने पास? जैविक नुकसान। अगला क्वेश्चन, इस औजार का क्या ना उपयोग है? तो ये औजार अपने पास होता है लकड़ी में से किल निकालने के लिए, इसको बोलते हैं अपन पिंचर। इसको क्या बोलते हैं? पिंचर, जो अपने क्या काम आता है? लकड़ी से किले निकालने के लिए। तो ऑप्शन कौन सा? सी सही है। अगला क्वेश्चन, दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानोगे? तो उसके होठों का रंग नीला हो जाएगा। तो अपने पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। इस औजार का क्या नाम है? वायर स्टिपर, क्लिपिंग टूल, कॉम्बिनेशन प्लायर, डायगोनल कटिंग प्लायर। तो अपने पास जो होता है वायर स्टिपर, ये अपने पास क्या आता है? तारों का इंसुलेशन छीलने का, इंसुलेशन छीलने के काम। क्लिपिंग टूल ये अपने पास होता है एल्यूमिनियम तार के लग या टर्मिनल को दबाने के लिए। कॉम्बिनेशन प्लायर सामान्यतः कामों में प्रयोग प्लायर। चौथा ऑप्शन अपने पास है डायगोनल कटिंग प्लायर। ये होता है अपने पास कम व्यास के तारों को काटने के लिए। तो अपने पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये कौन सा हो जाएगा? डायगोनल कटिंग प्लायर। अगला क्वेश्चन, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? तो अपने पास 4 चुना है, तो ये अपने पास किस प्रकार का हो जाएगा? आवश्यक चिन्ह। तो बी प्रकार का ऑप्शन सही है। किस पीड़ित रक्त के भाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा प्रक्रिया जाती है? रक्त के भाव को रोकने के लिए प्राथमिक चिकित्सा। तो अपने पास क्या हो जाएगा? चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना, चोट लगे हुए भाग को ड्रेसिंग करना, चोट लगे हुए भाग को ऊपर रखना, मलहम लगाना। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा अपने पास? डी। अगला क्वेश्चन, पीड़ित को बचाने हेतु क्या तात्कालिक कदम उठाना चाहिए यदि वह अभी भी विद्युत शक्ति स्रोत से संपर्क में है? तो अपने पास ऑप्शन है हाथों द्वारा खींचे याद करे नहीं, अपने पदाधिकारी विद्युत झटके के बारे में जानकारी दे नहीं, किसी को उस व्यक्ति के छुड़ाने हेतु बुलाई नहीं, संयोजों को अलग करके शक्ति आपूर्ति को बंद कर दे। ऑप्शन डी सही है। इस सचेतक चिन्ह का नाम क्या है? पैदल क्रॉसिंग। यदि पीड़ित को सिर में चोट लगी है और वह मर रहा हो तो उसके लिए स्वर्णिम गोल्ड टाइम कौन सा होगा? तो अपने पास प्राथमिक उपचार के लिए अपने पास जो होता है गोल्डन समय, वो 30 मिनट का होता है। तो अपने पास ऑप्शन बी सही है। तो अगर आखिरी क्वेश्चन अपने पास है आज का, पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है? बेहोश रहना पर बुलाने पर उत्तर देना नहीं, होश में रहना पर बुलाने पर उत्तर न देना नहीं, सांस लेना पर बुलाने पर उत्तर न देना नहीं, पूरी तरह संबंधहीन होकर लेटे रहना एवं बुलाने पर उत्तर न देना। तो ऑप्शन अपना कौन सा सही हो जाएगा?